परमात्मा प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है। परमात्मा तो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है, वो कृपा का सागर है, वो करुणा का सागर है, जिसकी सिर्फ याद से ही सभी को गति मिल जाती है। सिर्फ याद से ही। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसकी याद से गति मिल जाए। मान लो पानी दूर रखा हो, क्या पानी की याद से क्या प्यास बुझ जाएगी? बोलो नहीं ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की याद से दुख आता है, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई है। तेरी याद से सदा सुख आता है। संसार की याद से भवसागर खत्म हो जाता है, डूबने का कोई खतरा ही नहीं है। दुख, चिंता, मौत कुछ भी नहीं है। वियोग का कोई खतरा ही नहीं है। जो परमात्मा को याद न करके जो संसार को याद करते हैं, उन्हें शरीर का वियोग दुख देता है। जिसकी याद से यात्रा पूरी हो जाती है, जिंदगी सफल हो जाती है, वो सर्वत्र परमात्मा कण कण में वास करता है। वही हरता है, वही हरि है। सभी के दुखों को वो हरता है, जो सबको प्रेम करता है, जो सबको आनंद देता है, जो सबका रचयिता है, जो प्रेम का सागर है, जो हमसे एक पल भी दूर नहीं है। वही शिव है, वही शक्ति है, जो सर्वव्यापी है, जो निराकार है, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसकी याद से यात्रा पूरी हो जाती है, जिंदगी सफल हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे याद करोगे उसे पाओगे, जिसे याद करोगे उसे पाओगे। याद बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी याद से गत हो जाती है, तू उसका सिमरन कर। मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। परमात्मा की याद के बगैर यह दुख नहीं जा सकता। याद बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा का ज्ञान जीवन में अति आवश्यक है। यह बहती हुई नदी है, इसका जल पी सको तो पी लो। काल और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय और प्रकृति पर किसी का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की सब इच्छाओं को छोड़ देता है, वो जगत जीत है। जिसने जगत को जीत लिया, इसलिए मन की सब इच्छाओं का त्याग कर लो। बड़े होने की हवस कभी मत रखो। ये हवस तो मन की है। मन की हवस ले डूबती है। इच्छाएं दुखदाई हैं। इच्छाएं बंधन है। इच्छा ही दुख का कारण है। तो इच्छा पर ध्यान दो। मन की इच्छाओं के पीछे मत भागो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तृप्ति के लिए कभी कर्म मत करो। अपने लिए कर्म करना मतलब कर्म बंधन है। यही कर्म फल के बंधनों में हमें बांधता है एक दूसरे से, जिसका हमें जन्म जन्मांतर कर्म बंधन चुक्त करने आना पड़ता है। तो अपने लिए कर्म ना करके दूसरों के लिए कार्य करो।
निष्काम कर्म करो, यानी फल पाने की इच्छा कर्म फल है। कर्म ऐसे करो जैसे कि एक पेड़ सबके लिए फलता है, फूलता है, फल देता है और सुख देता है। वही आप मीठे मीठे फल खाते हैं ना, उस सब के लिए है, ना कि एक के लिए है। उस पर अधिकार मत जमाओ, वो सब के लिए, सर्व आत्माओं के लिए ये फल, ये अलग अलग प्रकार के फल परमात्मा ने प्रकृति में दिए हैं, मगर हम अधिकार बना के बैठ जाते हैं उस पर कि ये मेरा है, ये मेरा है। काम तो हमें सब करने हैं, पर अपने मन को पूरा करने के लिए कोई काम मत करना ऐसा। भूख लगे तो खाना है, प्यास लगे तो पीना है, ठंड लगे तो ओढ़ना है, जीविका जीने के लिए दुकान करनी भी पड़े तो करनी है। सब काम करने हैं, सबके लिए, दूसरों के लिए सोचकर। बस सुखी होने के लिए आत्मा का सुमिरन करो। सोचो जिसको तुमने है कहा है, सोचो जिसको तुमने है कहा है, वो तुम्हारे देखते देखते नहीं रहा। क्यों भाई? जिसको तुमने है कहा वो तुम्हारे देखते देखते नहीं रहा, और जिसको तुम है कहते हो वो तुम्हारे देखते देखते नहीं रहता। क्यों? और श्री कृष्ण जिसको है कहते हैं उसको तुम मिटा ही नहीं सकते। यानी कि जिसको तुमने है कहा वो तुम्हारे देखते देखते नहीं रहा, लेकिन ज्ञान जिसे कहता है, आत्मज्ञानी जिसे कहता है, श्री कृष्ण जिसे है कहते हैं, उसको तुम मिटा नहीं सकते। श्री कृष्ण की निगाह में जो है वो तो सबके अंदर बैठा है, वो कभी मिटता ही नहीं। वो तो अकाल पुरख है, वो परमात्मा है, वो निराकार है, वो सीमित नहीं, वो असीम है, वो बेहद है, बाहर भीतर वो तो सब जगह है। उसको याद करो जो तुम्हारे घट में ही रहता है, जिसमें संसार रहता है। संसार जिसके हाथों में है, भवसागर जिसमें है। सोचो सूर्य किसमें रहता है, चांद किसमें रहता है, तारे किसमें रहते हैं, पृथ्वी किसमें रहती है, ये सागर किसमें रहता है? हम कहेंगे आकाश में। और ये आकाश किसमें रहता है? ये चिद आत्मा में, यानी अंतःकरण में, रिफ्लेक्शन में। ये सारा संसार मुझ में रहता है। जैसे कि सागर में लहरें उठती बनती हैं, उसी तरह सारा संसार मुझ में बनता मिटता है। इसलिए उसे खोजो जो तुम में रहता है। सागर की लहरों को यदि मारना चाहोगे वो और पैदा हो जाएंगी। एक लहर में यदि लाठी मारोगे तो अनेक लहरें बन जाएंगी। इसलिए अहंकार को तुम मिटा नहीं सकते। जितना मिटाओगे वो पैदा होगा और पैदा होगा। अहंकार को यदि मिटाना है तो तुम सत्य को ढूंढो, सत्य को खोजो। क्यों? यानी कि एक लहर में पानी को ढूंढो तो लहर कुछ भी नहीं है। क्यों? अगर आप लहर में पानी को ढूंढोगे तो लहर कुछ भी नहीं है, और वरना लहर से अनेक लहरें बनती जाएंगी। मिट्टी को ढूंढोगे तो घड़ा कुछ भी नहीं है। क्यों? सीमित का नाम ही अहंकार है। सीमित का मतलब है सेपरेट सेपरेट। जो हम अलग अलग दिखाई देते हैं ना इस दुनिया में, वो अलग है, मैं अलग हूं। कोई भी अंतर आत्मा से नहीं देखता। अंतर आत्मा से यदि देखे तो सब एक है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई देना यानी एक देशी अहंकार है। सर्वदेशी ही सबका अस्तित्व होता है। एक देशी का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यापक का ही अस्तित्व है और सीमित का कोई अस्तित्व नहीं होता।
प्रकाश ने अंधेरे को कभी हराया नहीं है। दुख आनंद को कभी भगा नहीं पाता। दुख की अपनी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अखंड दीप जलाओ। दुख कभी आएगा ही नहीं। हजारों लहरें, हजारों घड़े, हजारों असत्य एक सत्य के मिलने से मर जाते हैं। एक जीत जाता है सबसे। बस एक को याद करो, एक को याद करो, एक परमात्मा को, सत्य को खोजो। बस एक सत्य परमात्मा, उसको खोजो। सीमित सब आप ही झूठे हो जाते हैं। बेहद के आगे जब हद मिट जाती है तो वे तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सागर बिना लहरों के भी रह सकता है, पर लहरें बिन सागर के नहीं रह सकती। कोई एक लहर बताओ या कोई एक बूंद बताओ जो बिन सागर के हो, जो बिन जल के हो। बिना जल के कोई बूंद बता दीजिए, है कोई? इसलिए तो कहा है आत्मा सो परमात्मा। हर बूंद में जल है, हर मनुष्य में आत्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है। क्या कोई ज्ञान बताओ या कोई अनुभव बताओ जो तुम्हारे बगैर हो? हर अनुभव से तुम हो, तुमसे ही हर अनुभव है। सुख दुख तो मन में है, क्योंकि तुम मन में हो। तुम मन से परे अमन में जाओ, जहां सुख दुख होता ही नहीं, सुख दुख जिसे छूते ही नहीं। जरा अमन होकर जीकर देखो तो फिर देखना आनंद ही आनंद आएगा। तभी तो कहा है परमात्मा को प्रेम का सागर है वो, परमात्मा आनंद का सागर है। दिखाई देने वाले को तो सब देखते हैं, देखने वाले को तो कोई देखता है। दिखाई देने वाले को तो सब देखते हैं, देखने वाले को तो कोई कोई देखता है। यहां नश्वर संसार में कोई साथ रहने वाला नहीं है। जो साथ रहने वाले हैं वो अंदर बैठा है। समझे भाइयों? इस नश्वर मायावी संसार में कोई साथ रहने वाला नहीं है। जो साथ रहने वाला है वही तुम्हारे अंदर है। उसको याद करो, उसका ध्यान करो। इसलिए प्रभु का नाम सिमरन करो हृदय से। भगवान तो हृदय से मिलते हैं, भगवान इंद्रियों से नहीं मिलते। इंद्रियां छोड़ के मिलते हैं। इंद्रियां समझते हो ना, ये आंखें, ये नाक, ये कान जिससे शब्द सुनाई देते हैं, ये रसीना, ये शरीर जिससे स्पर्श ज्ञान होता है। भगवान मन से नहीं, मन को छोड़कर मिलते हैं। भगवान आंखों से नहीं मिलते, हाथों से नहीं मिलते, देह से भी नहीं मिलते। देह से तो भाई पुत्र वगैरह मिलते हैं। भगवान तो हृदय से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। तभी तो कहा है परमात्मा प्रेम का सागर है। सागर की लहर को कुछ होने में टाइम लगेगा। सागर की लहर को कुछ होने में टाइम लगेगा। लहर को मिटने में भी टाइम लगेगा। लहर को जीने के लिए कुछ करना भी पड़ सकता है, लेकिन लहर को पानी होने के लिए ना देरी है, ना दूरी है, ना ही भिन्नता है। क्या मिट्टी को घड़ा पाने में देरी हो सकती है क्या? सोचो, जो मिट्टी को घड़ा पाने में देरी हो सकती है, जो मिट्टी है और इतने सारे मिट्टी से घड़े बने हुए हैं, यदि घड़े में मिट्टी देखें तो क्या देरी लग सकती है? मिट्टी से ही सब बना है। घड़े से मिट्टी बनी है और मिट्टी से घड़ा बना है, रिसाइकल चल रहा है। तुम्हें बूढ़ा होने में टाइम लगेगा, तुम्हें मरने में भी टाइम लगेगा, जगने में भी टाइम लगेगा, सोने में भी टाइम लगेगा, किसी को पाने में भी टाइम लगेगा, पर परमात्मा पाने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा को उंगली से देखो तो, यदि परमात्मा को
एक उंगली को से मिलने में दूसरी उंगली से जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आपको परमात्मा मिल सकते हैं। उंगली एक को उंगली से मिलने में देर लग सकती है क्योंकि वो दो हैं, लेकिन परमात्मा को मिलने में देर नहीं लग सकती क्योंकि वो एक है। एक घड़े को सुराही बनने में टाइम लगेगा, बड़े को छोटा होने में टाइम लगेगा, छोटे को बड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो खुद मिट्टी है उसे मिट्टी होने में क्या टाइम लगेगा बोलो? जो मिट्टी है, जिससे घड़ा बना, सुराही बनी, कुल्हड़ बने, उसको मिट्टी होने में कितना देर लगेगी? क्योंकि वो मिट्टी से ही बने हैं। मिट्टी होने में क्या टाइम लगेगा? वो तो अगर जरा सा ध्यान ही तो करना है तो वो मिट्टी है। सोचो। तो ऐसी समझ जो हमें बल देती है उसे कहते हैं आत्मबल। आत्मबल, आत्मा की समझ ही हमें इस भव सागर से पार लगाती है। जैसे कि हजारों घड़े टूटे या फूटे, हजारों घड़े टूटे या फूटे, कोई भी मकान टूटे या फूटे, एक घड़े को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सोचो, क्योंकि उसको आत्मज्ञान है, उसके पास मिट्टी होने का बल है, उसे पता है कि मैं मिट्टी हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कितना ही मर जाए, पिट जाए, कुछ भी हो जाए संसार में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मिट्टी हूं, मुझे पता है। तो क्योंकि उसके पास समझ है, उसे पता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसको आत्मा की समझ है। मौत के समय भी जो हमने मरने नहीं देती, सब कुछ जाते में भी सब कुछ जाता है, पर हमारा कुछ भी नहीं जाता, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो आत्मा की समझ से हमें समझ मिलती है, जो अधिष्ठान है, जिसमें सब अध्यस्त है, सब कुछ आत्मा में अध्यस्त है। सारे तत्व, सारा संसार आत्मा में अध्यस्त है और आत्मा ही परमात्मा है। जैसे सूर्य की किरण है, तो सूर्य परमात्मा हुआ, उसकी किरण आत्मा हुई, तो उसकी किरणों के प्रकाश में ही सारे प्रतिबिंब उसमें अध्यस्त है और प्रतिबिंब से सारा संसार बनता है, सब कुछ उसमें अध्यस्त है। क्या तोड़ दोगे, क्या मिटा दोगे बोलो? जिसे समय मिटाता है वो तो उससे भी ऊपर है, बियॉन्ड टाइम। सोचो, उस समय से भी ऊपर है। समय हमारे शरीर को मिटाता है, हमें मौत समय लाता है, सभी बोलते हैं समय आया उसका चला गया। जो समय से भी ऊपर है, जिससे कुछ नहीं हो सकता, जो मौत को ही जीत ले, जिसको मौत हो ही नहीं सकती, वो तुम हो, तुम आत्मा हो। खुद को जानो, खुद को जानो, जो सब जगह है, जो सर्वत्र है। यहां होता तो मार देते, वो तो वहां भी है, बोलो, वो तो सब जगह है, बल्कि सब उसी में है, वो सब में है और सब उसी में है। सोचो, ये समझ आत्मा की समझ है, सिर्फ आत्मा की। तभी तो कहा है आत्मा सो परमात्मा, ये अद्वैत समझ है, अद्वैत। तो भाइयों, अद्वैत का ज्ञान लो। परमात्मा अद्वैत है, वो दो नहीं है, वो दृश्य नहीं है। उसको दृश्य ना समझे, उसको खुद में देखें, वो दृष्टा को समझे, जो सब अनुभव को देख रहा है, जो सबको दृष्टा बन के देख रहा है, जो सबका अनुभव ले रहा है, उसको ध्यान दो। हम सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, पर खुद को नहीं देख रहे हैं। इसलिए खुद के अंदर जाके डूबो और देखो स्वयं अपनी आत्मा को कि मैं कौन हूं। ये जो मेरी आंख है,
इसके पीछे कौन सी आंख इन आंखों के द्वारा देख रही है। उस आंख की आंख को देखो, उस कान के कान को देखो, जहां से ये आवाज आ रही है उस आवाज की आवाज को देखो, ये कहां से आ रही है। उस प्राण को देखो, प्राणों के परे उस मन को देखो, मन से परे उस अमन को देखो, उस अमन में स्थित होकर के देखो तो एक बार तुम वही हो जिसे ढूंढ रहे हो। थैंक यू मेरे भाइयों, प्रणाम, ओम शांति। Oh